गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने मोशन चैप्टर की थ्योरी जो थी वो लास्ट वीडियो में हमने कवर करी। आज हम डेरिवेशंस करेंगे। जो हमारे पास मोशन में 3 डेरिवेशंस आती हैं उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेरिवेशन आती है वो आती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सपोज हमारे पास एक बॉडी है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है कि जैसे जैसे हमारे पास टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। तो पहले उसकी वेलोसिटी थी u, फिर उसके पास फाइनल वेलोसिटी बन गई v। नीचे हमारे पास ये टाइम मेंशन है जिसको हम bc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं t। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन में हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा किस तरीके से हम देखेंगे। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन में हम सबसे पहले जाएंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय में एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ, इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में आ जाएगा हमारे पास क्या, a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी हम देखें तो हमारे पास क्या है ec। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास ec माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास dc। और बाय में हमारे पास टाइम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है bc, लेकिन हम इसको हम t ही लिख देंगे। तो at बराबर इस ec में से हम dc माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ed। ये हमारे पास बच गया ed। इसको हम बंद कर लेंगे क्योंकि इसका नेक्स्ट डेरिवेशन में हमारे पास यूज होगा। तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू ec की वैल्यू है v माइनस cd की वैल्यू है u और बाय में आ गया टाइम t। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन के आ गया v माइनस u equals to 80. This is the first formula of Newton's equation. V minus u equals to 80. इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट डेरिवेशन आती है वो आती है पोजीशन टाइम वेलोसिटी। पोजीशन टाइम वेलोसिटी के अंदर हमें क्या करना होगा? पोजीशन टाइम वेलोसिटी, ध्यान देंगे बेटा एक बार इधर। तो इसके अंदर हमें एक तो इस ट्रायंगल इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, दो हमें एरिया इसमें मेंशन करने पड़ेंगे, एक रेक्टेंगल का एरिया और एक ऊपर ट्रायंगल का एरिया। तो हमारे पास इसमें आता है s, जो कि बेसिकली क्या होता है डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज एरिया, s एज एरिया। तो s इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, देखेंगे नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल, हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। लेंथ की बात करते हैं तो हमारे पास लेंथ है इसकी t, ब्रेड्थ है हमारे पास u। तो s इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई u प्लस हाफ। बेस की बात करूं तो दोबारा आ जाता है t, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास t। और अगर इसकी ट्रायंगल की हाइट की बात करूं तो हाइट कितनी है हमारे पास ed। हाइट कितनी है हमारे पास ed। बट हमने पिछली इक्वेशन में पढ़ा था कि जो हमारे पास ed है वो किसके बराबर है 80 के बराबर। यहां मैं लिख भी दूंगा फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, ed जगह आ गया a और t बन गया है t का स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया है
एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एक बार दोबारा ध्यान देंगे, हमने इसके अंदर एक नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया है, ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। सारी वैल्यू पुट करी है, लेकिन ईडी की जो वैल्यू है हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन से आई थी कितनी, 80। तो एस किसके बराबर होगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो दिस इज योर पोजीशन टाइम रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी पोजीशन। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बेसिकली सेम चीज है, एस इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ डिस्टेंस है, एस को हमने एरिया देना है, लेकिन इस बार कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमें इस एरिया तो निकालना है, एरिया तो हमें इसी पोर्शन का निकालना है, लेकिन इस पोर्शन को हमने क्या कंसीडर करना है, एक ट्रेपीजियम कंसीडर करना है। ट्रेपीजियम का जिसमें एक बेस आपके पास ये वाली लाइन बन गई, एक दूसरा बेस आपके पास ये बन गया, ये इसकी हाइट होगी और ये इसकी हमारे पास फोर्थ साइड होगी, तो ये हमारे पास ट्रेपीजियम बनता है। तो हमको पता है कि जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया कितना होता है, 1/2, पहले मैं लिख देता हूँ, एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एस इक्वल्स टू 1/2 B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई H। ये ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है। एस इक्वल्स टू 1/2 B1 हमारे पास है EDC और B2 हमारे पास है AB, और मल्टीप्लाई H हमारे पास नीचे हाइट होगी BC। तो S इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में है B प्लस U और BC की जगह हमने लिख लिया T, बट T हमारा बराबर किसके होता है, B माइनस U बाय A के। कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आया। तो S इक्वल्स टू 1/2 V प्लस U V माइनस U बाय में क्या है 2A, हम S के पास लेंगे, बन जाएगा 2AS, A प्लस B A माइनस B, फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया थर्ड फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, A प्लस B इक्वल्स प्लस A प्लस B साथ में A माइनस B किसके बराबर होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला जो है बन गया है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर किसके बराबर है, 2AS के बराबर है। तो ये थी आपके पास डेरिवेशन न्यूटन्स के तीनों इक्वेशन की, जिनके हमने बेस पे हम न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।